हमारी प्यारी जू ने अपने ऊपर बहुत कृपा की है, अपने लोगों के ऊपर, कि हमारे दिमाग में एक ही बात डाल दी है कि हमें प्यारी जू चाहिए। कैसे मिले इसका उपाय हमें पता नहीं, कुछ करके मिले तो सामर्थ्य नहीं है, बस चाहिए, प्यारी जू चाहिए। तो ऐसा कैसे सोच रहे हो जब तुम कुछ करने लायक नहीं हो, तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं, और इतनी बड़ी वस्तु कैसे चाह कर रहे हो? बस बोले अकारण हेतु की कृपा, बस इसके कारण। अगर हमारा कोई बल है तो अकारण हेतु की कृपा, बस ये बल है, ये हमारे पास धरोहर है। अकारण अहेतु की, ये दो शब्द है। अकारण हमारे किसी कारण से नहीं, गोरे हैं, पीले हैं, अच्छे कुल में जन्म हुआ है या नीच कुल में, या आप धनी हैं, निर्धन हैं, तपस्वी हैं, या आप अजितेंद्री, कोई कारण नहीं। अकारण और अहेतु की, ये दो शब्द ने हृदय में आशा पैदा कर दी और विश्वास पैदा कर दिया, और निश्चय हो गया कि मुझे लाडली जो मिलेंगी इन दो से। भाई यही आपको बैठालना है हृदय में। हमारी उपासना इसी बात की है, हमारा आश्रय दृढ़ हो जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अकारण को ही तू और को है, अकारण को ही तू और को है। विरद गरीब निवाज कौन को, भौह जासु जन जो है। बिरद गरीब निवाज कौन को, मोह जासु जन जो है। अकारण को ही तू और को है। अकारण को ही तू और को है। छोटो बड़ो चहत सब स्वार्थ, जो बिरंची बिरचो है। छोटो बड़ो चहत सब स्वार्थ, जो बिरंची बिरचो है। कोल कुटिल कपि भालू पालिवो, कौन कृपालु ही सो है। कोल कुटिल कपि भालू पालिवो, कौन कृपालु ही सो है। अकारण को ही तू और को है। अकारण को ही तू और को है। कहा को नाम अनख आलस कहें, अघ अवगुणनी बिछो है। अनख आलस कहे, अघ अवगुणनी बिछो है। को तुलसी
सठ सब दिन साईं द्रोह है को तुलसी से कुसेवक सवार हो सठ सब दिन साईं द्रोह है अकारण को ही तू और को है अकारण को है तू और को है। स्वामी जी कह रहे हैं इस सृष्टि में जो भी बड़े बड़े लोकपाल ईश्वर कोटि के महापुरुष जन हैं या दैवी शक्तियां हैं, देवता हैं, पितर हैं, शुभ अशुभ विनायक हैं, सब हैं। सृष्टि है ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई। गोस्वामी जी और भी जितने महापुरुष हुए हैं सबने अनुभव किया है कि अकारण प्रेम करने वाला, कृपा करने वाला, बिना किसी हेतु के आनंद वर्षा करने वाला अगर कोई है तो एक ही है, हरि। इनके सिवा कोई नहीं। यदि आपके हृदय में कहीं भी अन्य आश्रय है तो हटा दीजिए, बिल्कुल डरिए मत। मूल में जल अर्पित करने से सब जगह पहुंच जाता है, इनके सिवा और कोई नहीं है। जैसे किसी का ये प्रश्न होता है कि आप कहते इनके सिवा कोई नहीं, जो दुष्ट हैं, नीच हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, धर्म विरुद्ध चल रहे, क्या ऐसे भी भगवान होते हैं क्या? देखो, आपकी दृष्टि बता रही कि आप त्रिगुण का चश्मा चढ़ाए हैं। कहीं आपको किसी भी तरह से बात समझ में नहीं आ सकती जब तक आप त्रिगुण का चश्मा नहीं उतारेंगे। हरा चश्मा लगाओ तो हरी दृष्टि, काला लगाओ तो काली, नीली लगाओ, जैसा आप चश्मा। हमारे आंखों के सामने त्रिगुण का चश्मा है। जब तक त्रिगुण का चश्मा नहीं उतारोगे तो त्रिगुणातीत दृष्टि कैसे तुम्हें प्राप्त हो जाएगी? तुम कैसे समझोगे? ये त्रिगुणातीत दृष्टि है, सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान है। ये त्रिगुणातीत दृष्टि समझ गए तो जीवन मुक्त महापुरुषों के परम पद में आरूढ़ हो गए। तुम खेल समझते हो? बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। आप ऐसे अनुभव कर लोगे, सर्वत्र श्री भगवान है, तुम्हें ये अनुभव हो गया, खत्म हो गया खेल। ये जो त्रिगुणात्मिका माया का खेल है, आप खत्म। चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, दोनों को यही अनुभव होता है, मेरे प्रीतम के सिवा कोई नहीं है। प्रीतम ही समस्त रूपों में है, तो हम समस्त रूपों की आराधना नहीं कर सकते। हम कहाँ पत्ते पत्ते फूल फूल में जाके चंदन लगावें? मूल में, जड़ में लगा दिया। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम, सब जगह लग गया। एकमात्र श्री हरि के चरणों का आश्रय, क्योंकि ये अहेतुकी कृपालु हैं, अकारण हित करने वाले हैं। ऐसा सृष्टि में कोई दूसरा नहीं। प्रभु का यदि स्वभाव जान जाओगे तो आप बहुत बड़े सुख में डूब जाओगे बिना किसी साधना के, पर ऐसा हो नहीं पाता है। देहाभिमान के कारण हम उसी कर्म पे विश्वास करते हैं जिसमें हमारा अभिमान सपोर्ट करता है। वो एक बहुत लघु सुकृत है जो हम अहम युक्त कर्म करते हैं ना, कितना भी बड़ा हो वो लघु हो जाता है। अहम से युक्त होते ही उस कर्म में मलिनता आ जाती, चाहे जितना उज्जवल कर्म हो। और जहां उसमें अहम हुआ, मैंने किया, तो मलिनता उसमें छा जाती है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते।
और एक साधारण चेष्टा, अहंकार रहित भगवत भावना बहुत बड़ा, उससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं, उससे। इसीलिए शास्त्रवेत्ता महापुरुष कहते हैं छोटा सा भी निष्काम कर्म, छोटा सा भी धन्य भाव से किया हुआ कर्म तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगा। उसका रहस्य है हमारे हृदय में ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि हमारे प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो हमें इनके चरणों का दृढ़ आश्रय ले लेना है। बस दृढ़ आश्रय लिया तो आप इस प्रश्न का उत्तर पा जाओगे कि प्रभु का अहेतुकी स्वरूप क्या है, कैसे यह कारण हेतु है। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में देखा जा रहा है जो जैसे कर्म कर रहा है वैसा उसको भोग रहा है। और सरकार भी कह रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो ये कौन सा चैप्टर हुआ अकारण और अहेतुकी का? ये बिल्कुल अलग है। शास्त्र सिद्धांत अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। और ये है अकारण अहेतुकी, बिना किए सबसे श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति। अलग अलग विद्यालय है ना, ये है आखिरी, यहां से जीवन मुक्तता की यात्रा प्रारंभ होती है। बस किसी योग्य में नहीं हूं, बस आपका हूं, कोई हमारा नहीं, बस आप हमारे। यहां से ये प्रेम रस भगवत मार्ग की सारी विद्या का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए इसका परिचय नहीं होता और सब परिचय होते हैं, इसका परिचय नहीं होता। बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़ी बड़ी साधनाएं, बड़े बड़े कर्तव्य कर्म, बड़े बड़े धर्म कर्म ये सब हो रहे हैं, लेकिन प्रभु का आश्रय और बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी स्थिति, बड़े आनंद का विषय है। ये आश्रय दृढ़ हो जाए सब आनंद ही आनंद, पड़े पड़े मालदार हो जाओगे, पड़े पड़े। सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, तो बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धारा। आश्रय में जो भजन होता है वो भजन किसी और पद्धति से होता ही नहीं। मामा प्रयागदास जी का जो चरित्र आता है बड़ा निर्मल चरित्र है। उसमें जो प्रधान बात आश्रय की, वो हर समय पलंग में गिरदा लगाए पड़े रहते थे। पलंग में जैसे कोई बादशाह ना ऐसे पड़े। जब वैष्णवजन कभी कभी मामा ही सब जानकी जी के संबंध से उन्हें सब मामा तो विनोद भी कर देते, खूब अच्छा खाते रहते हो, कभी सियाराम बोलते भी हो कि नहीं बोलते? बोले हम क्यों बोले, हमारे जीजा है, हम क्यों बोले, तुम भजन करो, हमारे तो हम उनके साले हैं, राम जी के साले तो टाट पट्टी में थोड़ी रहेंगे, हमारे जीजा बादशाह तो गिरदा हर समय परमानंद। हरिराम व्यास जी प्रकांड विद्वान आचार्य कोटि के महापुरुष हैं। शब्द काहू के बल भजन को, काहू के आचार आचरण, लेकिन व्यास भरोसे कुंवर के भजन जितेंद्रियता आचरण सब अलग करके बात कर रहे हैं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, शब्द पे प्रवेश कीजिए, बुद्धि को वहां स्पर्श कराइए। व्यास भरोसे कुंवर के, तो बोले पायो परम विश्राम। भाव क्या है? सोवत पाओ पसार, अर्थात पायो परम विश्राम, परम विश्राम। राहो को काहू मन ही दिए, कहीं भी तपस्या साधना योग कर्म धर्म, जैसे हरिराम व्यास जी काहू के बल भजन, काहू के आचार, तो रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। इसके आगे कहने की जरूरत नहीं थी, पर महाप्रभु ने सोचा कि शायद हो कि श्यामा जी के साथ और भी अगल बगल कोई अन्य, तो बोले शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं
कि श्री श्यामा जी के गोरे चरणार बिंद के सिवा हमारा कुछ नहीं, कुछ नहीं। काहू के बल भजन को नियम निष्ठा भजना। हमारी बात समझ जाना। अगर आप हमारी बात नहीं समझेंगे तो आप उसमें कमी का दर्शन कर लेंगे। ये तो कोई पद्धति नहीं बताते कि भाई इतने माला जपना, ये पाठ करना है। भैया इसका फल हम बता रहे हैं आपको। ये जो है ना, ये फल देश की बात हो रही है, फल देश की। तब तो रस में प्रवेश होगा। ये बहुत जन्म हो गए बगीचा लगाते हुए, पेड़ पौधे। अब सीधे सीधे फल से और रस में उतरो। सब साधन का फल क्या है? प्रभु के चरणों का दृढ़ आश्रय हो जाना। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। साधन सिद्ध राम पग नेहू, मोहि लखी परत भरत मत एभू। समस्त साधनाओं का फल है प्रभु के चरणों का दृढ़ आश्रय। आश्रय तत्व ओ नाच पड़ता है मन जब इस आश्रय तत्व पर चिंतन होता है। तो फिर और भी कुछ चिंतन होता है क्या? उसी आश्रय तत्व का अलग अलग चिंतन, कभी नाम चिंतन, कभी वाणी चिंतन, कभी रूप चिंतन, कभी धाम चिंतन का अलग। जब आश्रय तत्व का, केवल आश्रयदाता के आश्रय तत्व का चिंतन नाच पड़ता है मन की, बहुत बड़ी वस्तु है, ये बहुत बड़ी संपत्ति है, ये बहुत बड़ी निधि है। आश्रय तत्व पर स्थिति में जो भजन होता है, जिसे कोई कहे कि ये देखो उदाहरण देते हैं, अधूरा ज्ञान है इनका। प्रयागदास मामा का उदाहरण दे, पढ़े रहना। क्या साधकों को शिक्षा मिलेगी इससे? गिरदा लगाए पढ़े रहे, क्या शिक्षा मिले? काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पर, क्या शिक्षा मिलेगी? तो ये कॉलेज कहाँ का है जहां तुम शिक्षा की बात कर रहे हो? ये कॉलेज है प्रेम पाठशाला। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, यहां ज्यादा पोथी नहीं पढ़ानी। इस विद्यालय में केवल 2.5 अक्षर पढ़ाए जाते हैं, प्रेम। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो ये वृंदावन पाठशाला से शिक्षा दी जा रही है। 2.5 अक्षर प्रेम के लिए सीधा आश्रय। राहु को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छे। आश्रय ये बहुत जन्मों की साधना के बाद भी स्थिति नहीं आती जो आप समझ रहे हो कि ये हल्के से मत लेना। ये जो प्रसंग चल रहा है, बड़े बड़े परमहंस जो रस धारा में डूबे हुए उनकी स्थिति है। बोले हम तो उस स्थिति में नहीं, हम सीधे आपका जो संबंध है, जो कनेक्शन है, जैसे डिब्बे में भागने की ताकत नहीं, कनेक्शन हटाओ और डिब्बे से कहो कि 2 कदम चल दे, तो आपके धक्का लगाने से भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतना वजन है उसमें। और जे ही इंजन में फंसा उसी रफ्तार से भागता है। जिस रफ्तार से इंजन की सुई होती है ना, उसी रफ्तार से हम भैया सीधे कनेक्शन इंजन में करवा रहे हैं। ये जो सोवत पांव पसार है ना, ये वो इंजन सीधे निकुंजेश्वरी के समीप, सीधे हृदयेश्वरी के श्री अंगों का श्रृंगार। हम डिब्बा है, हमारी तो पहुंच नहीं हो सकती, लेकिन इंजन में कनेक्शन हो जाने के कारण उसी रफ्तार से। कोई डिब्बे को कहे कि न तेरे में इंजन है ना पेट्रोल है, तो पहुंच पाएगा? तो डिब्बा कह सकता है जितना इंजन नहीं पहुंचाएगा उतना हम पहुंचा देंगे। नहीं होगा। इंजन में कितने लोग होते हैं और डिब्बे में पर डिब्बे में सामर्थ्य नहीं है। उसकी सामर्थ्य सिर्फ इंजन का संबंध है, इंजन का कनेक्शन है। ठीक, बस हमारी यही बात है। हमारी बात को समझ जाओगे तो निहाल हो जाओगे, नहीं तो इतनी सूक्ष्म है कि जरा सा इधर हुए तो आपको बहुत ही पोल नजर आएगी। कोई साधन कोई नहीं। ये अभी हम कहें ना आपको 3 माला ये 4 मिनट ये पाठ वो, यहां तक तो समझ में आएगी, लेकिन सोवत पांव पसार या तो एकदम प्रमाद स्थिति समझ में आ जाएगी कि यार मतलब खाओ पियो पड़े रहो।
और आपसे सच्ची कहता हूं कि यदि आपका आश्रय पक्का हो गया तो रोम रोम रग रग से भजन होगा, रोम रोम रग रग से।